Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बिजली विभाग के डायरेक्टर हरीश बंसल ने सीतापुर में निरीक्षण कर बिजली व्यवस्था की तैयारियों का लिया जायजा। और बात होगी बिजली कर्मियों की हड़ताल से निपटने के लिए डीएम एसपी ने बैठक कर संबंधित को दिए कड़े निर्देश। फिर बात करेंगे मिश्रिक एसडीएम ने राजस्व वसूली के तहत की बड़ी कार्रवाई, बकायेदार के खेत की कुर्की की प्रक्रिया शुरू। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे जिला अधिकारी कार्यालय की महिला कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 26 मई को सीतापुर आएंगे जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। पार्टी और शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य 28 मई को सदर तहसील सभागार में सुनेंगे पीड़ित महिलाओं की समस्याएं। अमावस्या 2 दिन अखंड सौभाग्य के लिए सोमवार को ही रखा जाएगा वट सावित्री व्रत। एल्डर्स कमेटी ने अग्रिम आदेशों तक स्थगित की बारिश स्टेशन सीतापुर के चुनाव की प्रक्रिया। लखीमपुर जनता को मिली राहत, लखनऊ से दिल्ली के लिए चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। देर से ही रही सही सुरक्षा के लिहाज से लखीमपुर के ओवरब्रिज पर बनाई गई हाई रेलिंग। योगी सरकार ने यूनिफॉर्म के लिए स्वीकृत की बड़ी राशि, अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे ड्रेस के पैसे। अनावश्यक विद्युत कटौती पर सख्त हुए ऊर्जा मंत्री, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर में बिजली व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बिजली विभाग के डायरेक्टर हरीश बंसल ने सीतापुर पावर हाउस का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। 29 मई को प्रस्तावित बिजली विभाग के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के दृष्टिगत उन्होंने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, ऐसी व्यवस्था की जाए कि आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। उन्होंने खुले में रखे ट्रांसफार्मरों को देखा और व्यवस्थित ढंग से रखने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता विवेक आस्थाना, अधिशासी अभियंता एसडीओ जेई मौजूद रहे। मुख्य अभियंता ने कहा कि यदि बिजली से संबंधित कोई समस्या है तो उपभोक्ता 1912 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। सीतापुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिले की विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए कड़े प्रशासनिक निर्देश दिए गए। डीएम ने साफ शब्दों में कहा, बिजली सेवा आवश्यक जन सेवा है, इसमें किसी तरह की अराजकता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने नगर एवं ग्रामीण इलाकों में स्थित पावर हाउस, ट्रांसफार्मर, फीडर, केबल नेटवर्क की सतत निगरानी के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के मुताबिक हर जगह गार्ड, तकनीकी स्टाफ और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कर्मी तैनात रहेंगे। डीएम अभिषेक आनंद ने सभी अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं एवं पावर हाउस प्रभारियों को अपने कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा, किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। असहयोग करने वालों के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, सीओ को सख्त निर्देश दिए कि वो अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कराएं। बैठक में डीएम नीतीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी और बिजली विभाग के अधिकारी, एसडीएम, सीओ मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र में राजस्व वसूली के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बकायेदार सुषमा देवी की भूमि गाटा संख्या 32 ग्राम चौपरिया, परगना, औरंगाबाद में लाल झंडी लगाकर कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है सुषमा देवी पर स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क, ब्याज और अर्थदंड सहित कुल 3,01,992 रुपए बकाया है। यह राशि 27 दिसंबर 2018 से लंबित है। एसडीएम के मुताबिक स्टाम्प की कमी की धनराशि सहित कुल 3,01,992 रुपए जमा करने थे, जिसकी अदायगी नहीं की जा रही है।
शनिवार को कार्यवाही के दौरान संग्रह अमीन राजेश शुक्ला, राजकुमार, नंदलाल, सुशील कुमार, लेखपाल राजीव कुमार मौजूद रहे। एसडीएम ने स्पष्ट किया, बकाया न चुकता करने पर भूमि की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव इंद्रजीत सिंह ने सीतापुर के ब्लॉक मछेटा के ग्राम पंचायत नवादा कला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पानी की आपूर्ति, परिसर की सफाई, जल की गुणवत्ता की जांच कराई और परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आईएएस इंद्रजीत सिंह ने पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया, जहां पुस्तकालय, मीटिंग हॉल, सीएससी सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने निर्देश दिए कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, नकल जैसी सेवाएं यह सही से मुहैया कराई जाए। जिसके बाद विशेष सचिव ने बिनियामऊ ग्राम पंचायत स्थित स्थायी गौशाला का निरीक्षण किया। पशुओं के लिए हरा चारा, नमक, गुड़ और चिकित्सा सुविधाओं की जांच की। उन्होंने सहायक विकास अधिकारी को परिसर में पौधरोपण के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ निधि बंसल, पीडी अनिल चौधरी, बीडीओ राजेश तिवारी, एडीओ पंचायत संजीव कुमार, अमित वर्मा, राजेंद्र सिंह, रणविजय सिंह, सहायक अभियंता मुदित पांडे, अवर अभियंता सौरभ यादव मौजूद रहे। पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत और नगरीय चुनाव कार्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जून महीने से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। सीतापुर के 19 ब्लॉकों में 1588 ग्राम पंचायतें हैं। 2026 में 21 मई को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आयोग की कोशिश है तय सीमा के अंदर पंचायतों का गठन कर दिया जाए। सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव के मुताबिक जिन ग्राम पंचायतों में 3000 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां की सूची अलग बनाई जा रही है। इन ग्राम पंचायतों में 2 बीएलओ नियुक्त किए जाएंगे। सीतापुर के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह 26 मई को सीतापुर आएंगे। इस दौरान वह सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शुभारंभ में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे भूमिजा सभागार खैराबाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यहां लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य से सुजीता कुमारी 28 मई की सुबह 11 बजे से सदर तहसील सभागार सीतापुर में महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगी। महिला जन सुनवाई कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि महिला सुनवाई कार्यक्रम में पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज कराकर त्वरित समाधान पा सकती हैं। उन्होंने बताया, पीड़ित महिलाओं को अपने साथ आधार कार्ड, शिकायती पत्र आदि लाना होगा। कांग्रेस नेता एवं गन्ना समिति कमलापुर के पूर्व चेयरमैन प्रदीप सिंह चौहान ने विधानसभा बिस्वा क्षेत्र में भ्रमण किया। उन्होंने बस्तीपुर, कमलापुर, पतारा कला, गणेशपुर, चेहरामपुर सहित कई गांवों में जनसंपर्क कर कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान उनके साथ सत्यदेव पांडे, डॉक्टर सुधीर कुमार, संतोष विश्वकर्मा, परशुराम प्रजापति, ओमकार नाथ, जगमोहन यादव सहित कई कार्यकर्ता साथ रहे। ज्येष्ठ महीने के दूसरे शनिवार को नगर पंचायत सिधौली में संगीतमय सुंदरकांड पाठ हुआ। श्री मारुत नंदन हनुमत सेवा संस्थान के कलाकारों ने संगीत की धुन पर पाठ कर मनमोहा। भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में चेयरमैन गंगाराम राजपूत, अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव, महमूदाबाद के ईओ शैलेंद्र दुबे, खैराबाद के ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, हरगांव के ईओ शीश मिश्रा, कलाकार मोहित मिश्रा, जागृत मिश्रा, सभासद मुन्नन शुक्ला सहित सभासदगण मौजूद रहे। ब्लाकेलिया की ग्राम पंचायत क्लार्क नगर गौशाला का निरीक्षण भी विशेष सचिव इंद्रजीत सिंह ने किया। विशेष सचिव ने गौशाला को बारीकी से देखा, संरक्षित गौवंशों के लिए चारा, दाना, पानी की व्यवस्था देखी। गौशाला परिसर में बने गोबर गैस प्लांट को देखकर सराहना की। विशेष सचिव व्यवस्थाओं को देखकर खुश नजर आए। बता दें, इस गौशाला का निरीक्षण इससे पहले जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी कर चुके हैं। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल, बीडीओ प्रीति तिवारी, बीडीओ खैराबाद प्रतीक कुमार, प्रधान शमशेर अली मौजूद रहे। सीतापुर के अटल चौक पर संजीवन ट्रस्ट द्वारा भीषण गर्मी में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 500 जरूरतमंदों को गमछा और पानी की बोतलें वितरित की गई। गमछा और पानी की बोतलें पाकर सभी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, संजीवन ट्रस्ट के संस्थापक आकाश अग्रवाल बजरंगी सहित अन्य लोगों ने जरूरतमंदों को पानी की बोतल, गमछा वितरित किया। इस मौके पर कमलेश पांडे, प्रवीण गुप्ता, विक्रम सिंह, प्रशांत सिंह, अमित वाधवानी, जीतू रस्तोगी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा विभाग में परस्पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सीतापुर में तैनात 2068 शिक्षक जनपद से बाहर जाएंगे, जबकि 1625 शिक्षक जनपद के अंदर ही पेयर बनाकर अपना विद्यालय बदलेंगे।
बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के मुताबिक इसके लिए ओटीपी के माध्यम से पेयर बनाने की प्रक्रिया जारी है। जिले से बाहर जाने वाले शिक्षकों ने अपने जोड़े पहले से ही तलाश कर ऑनलाइन आवेदन किया था। शासन स्तर से सत्यापन के बाद इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया जिले के अंदर 5 जून तक पेयर बनाने की प्रक्रिया चलेगी। जिले के बाहर के शिक्षक 28 मई तक पेयर बना सकेंगे। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल के कड़े तेवर देख माथा तक पसीना पसीना होते रहे। थाना कमलापुर परिसर में आयोजित समाधान दिवस में जिला अधिकारी ने अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा, जिनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, शिकायतों का निस्तारण सिर्फ औपचारिकता में न रहे, यह समयबद्ध, न्यायोचित और स्थायी समाधान पर आधारित होना चाहिए। एसपी अंकुर अग्रवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने में कोई लापरवाही न बरती जाए। इस मौके पर एसडीएम सिदौली राखी वर्मा, तहसीलदार मुकेश कुमार शर्मा, एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, उप निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, लेखपाल संतोष कुमार, शरद कुमार, पवन राय, अभिषेक दीक्षित मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य साहस के सम्मान में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा जंगलीनाथ मंदिर से आनंद नगर तक निकली। इस दौरान भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा के नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता ने किया। तिरंगा यात्रा में गोविंद भारती, देवेंद्र मिश्रा, शशांक शेखर, दीपक शुक्ला, विवेक श्रीवास्तव, प्रदीप गुप्ता, आलोक शुक्ला, नरेश अवस्थी, सुनील कुमार, अंकुर साहू, विजय जायसवाल, श्रेयांक सिंह, सविता वाल्मीकि, नागेंद्र वाल्मीकि, अमरनाथ शुक्ला, रामचंद्र मिश्रा, चांदनी सिंह, झंकार नाथ शुक्ला, के त्रिपाठी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। नगर खैराबाद की बड़ी संगत में मुस्कान परिवार की ओर से नेत्रदान अभियान का शुभारंभ महंत बजरंग मुनि दास ने किया। बजरंग मुनि दास ने नेत्रदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने अन्य लोगों से इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया। बजरंग मुनि दास ने बताया, नेत्रदान से संबंधित जानकारी के लिए सीतापुर आंख अस्पताल के मोबाइल नंबर 6307998692 पर संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर सरिता जैन अग्रवाल, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, अमित अग्रवाल मौजूद रहे। थाना रामपुर कला क्षेत्र में चोर घरों के साथ ही दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं। सरैया राजा साहब चौकी के लगभग 500 मीटर दूर कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरों ने नकब लगाकर नकदी पार कर दी। दुकान मालिक ममता निगम के पति भाजपा नेता चंद्र प्रकाश निगम के मुताबिक अज्ञात चोरों ने 1,35,000 रुपए पर हाथ साफ किया है। यह घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक सिधौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गंगापुर में कार्यरत शिक्षिका मीना दुबे बच्चों को लगन, सृजनात्मकता और करुणा के साथ शिक्षित कर रही हैं। वह बच्चों को पाठ्यक्रम की जानकारी देने के साथ खेल, योग, नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय चेतना और पारिवारिक संस्कारों का समावेश कर रही हैं, जिसमें उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित माना जा रहा है। मीना दुबे बच्चों को कहानी, कविता, चित्रकला, समूह चर्चा, नाट्य रूपांतरण के जरिए उनमें सृजनात्मक गतिविधियों में रुचि पैदा कर रही हैं। उनके इन प्रयासों की विभाग के साथ ही सब तरफ सराहना हो रही है। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय जमैयतपुर कंपोजिट में पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा का स्वागत बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड के साथ किया। उन्होंने समर कैंप में आयोजित गतिविधियों की प्रशंसा की। इस मौके पर विवेक, योगेंद्र पांडे, लाल बहादुर शर्मा, पुष्पेंद्र, जितेंद्र, संदीप तिवारी, रिंकू कुमार, गीता देवी, भार्गव, अरविंद कुमार, प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खैराबाद में माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 200 महिलाओं ने भाग लिया। एनआईएसएम के अंकुर त्यागी ने सरकारी योजनाओं, वित्तीय लेन देन से संबंधित सावधानियों की जानकारी दी। लखनऊ से पधारी डॉक्टर चारू रावत, उपमा के अध्यक्ष सुधीर सिन्हा,
राकेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, विपिन श्रीवास्तव, प्रशांत, राहुल, अनूप श्रीवास्तव, इमरान अहमद, हरजीत सिंह, अरुण वर्मा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान, लखनऊ संस्कृत विभाग और पंडित सूर्यदत्त आनंदी सहगल बालिका इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में सृजन बाधावा लोक नृत्य कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का उद्देश्य लोक सांस्कृतिक विरासत की परंपरा को संजोना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। शनिवार को कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर जनजातीय विभाग उत्तर प्रदेश की निदेशक डॉक्टर प्रियंका वर्मा रही। प्रशिक्षण प्रदान कर रही संगल लता ने लोक नृत्य की जानकारी दी। इस मौके पर अमरीश श्रीवास्तव, रामजी मिश्रा, मोहन वाजपेयी, दिलीप वर्मा, विजय अवस्थी मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को बरगदाही अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस अमावस्या को महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस साल सोमवार और मंगलवार को 2 दिन की अमावस्या होने से वट सावित्री व्रत को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। इसका समाधान आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने किया। आई इंडिया को बताया कि वट सावित्री व्रत सौभाग्यवती महिलाएं 26 मई को रखेंगी। इसी दिन श्राद्ध की अमावस्या भी है। चूंकि सुबह 9:59 से अमावस्या लगेगी, इसलिए वट सावित्री व्रत का पूजन सोमवार को ही किया जाएगा, क्योंकि यह व्रत मध्याह्न समय में ही किया जाता है। उन्होंने बताया 27 मई को मंगलवार के दिन भी अमावस्या का मान रहेगा, लेकिन वट सावित्री व्रत सोमवार को ही रखकर पूजन अर्चन किया जाएगा। मंगलवार को अमावस्या सुबह 10 बजे तक रहेगी। आचार्य जी ने बताया इसके बावजूद इस बार की अमावस्या सोमवती अमावस्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज नानकारी में विद्यार्थियों को समर कैंप के जरिए योग प्राणायाम की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य विवेक वर्मा ने नेतृत्व करते हुए बताया कि समय चक्र के अनुसार विद्यार्थियों के लिए जलपान आदि की व्यवस्था की गई है। उन्हें पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। इस मौके पर शिक्षक आलोक सिंह, हिमांशु वर्मा, दीपक पटेल, प्रदीप कांत वाजपेयी, संजय यादव, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, आशीष मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, जितेंद्र वर्मा, अंकित वर्मा मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के दूसरे शनिवार को सीतापुर गोला मार्ग स्थित आयुष टीवीएस एजेंसी रामपुर टिकवा पारा में भव्य भंडारा किया गया। विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भक्तों ने हनुमान जी की पूजा आराधना के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान एजेंसी के संरक्षक विपिन कुमार वर्मा, मैनेजर रवि वर्मा, पूनम वर्मा, आयुष वर्मा, विकास कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कन्हैयालाल मौजूद रहे। बिस्वा के छोटे लाल बाल विद्यालय में परीक्षा परिणाम वितरित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक एवं कवि कमलेश मौर्य मृदु ने कहा, विद्यालय भले बंद हो रहा हो पर शिक्षा नहीं बंद होनी चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर लतीफ अहमद, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, राम नरेश मौर्य सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सीतापुर पुलिस ने हत्या की घटना में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना थानगांव पुलिस टीम ने क्षेत्र के जबरपुरवा मजरा ग्वारी निवासी मोहम्मद अरशद, मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ अतुल शुक्ला, उप निरीक्षक राम दुलारे रावत, अकबर सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार द्विवेदी, कांस्टेबल मोहम्मद तालिब, हेमंत शामिल रहे। विशेष सचिव इंद्रजीत सिंह ने ब्लॉक खैराबाद के सलेमपुर अली राजा ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी का निरीक्षण किया। चिलचिलाती धूप में विशेष सचिव ने पानी टंकी के पंप हाउस के साथ गांव के अंदर चालू हालात में टंकियों से पानी की गुणवत्ता भी चेक की। उन्हें जहां खामियां नजर आई वहां सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल, बीडीओ खैराबाद प्रतीक कुमार, प्रधान जलालुद्दीन, जल जीवन मिशन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर में रेणु महस एकेडमी में आयोजित निःशुल्क मेडिकल कैंप का शुभारंभ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने दीप जलाकर किया। डॉक्टर रेणु गुप्ता द्वारा आयोजित निःशुल्क मेडिकल कैंप के साथ ही भंडारी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर संतोष सिंह, शिव प्रकाश गुप्ता, राजेंद्र यादव मौजूद रहे। रामपुर कला क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंचायत स्तर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में तमाम ग्रामीणों ने भाग लिया, जिससे पहले सरवा जलालपुर में मंडल पदाधिकारी और शक्ति केंद्र के संयोजकों ने बैठक की। तिरंगा यात्रा में जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, सोनू शुक्ला, सत्येंद्र सिंह, राघवेंद्र पांडे, राजू सिंह, विजय शुक्ला, नवल किशोर तिवारी, दयाशंकर शुक्ला शामिल रहे। मिश्रिक क्षेत्र में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गर्मी का भीषण मार झेल रही जनता अब बिजली के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट पर पहुंचने लगी है। शनिवार को थाना समाधान दिवस में बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे और बिजली आपूर्ति की बहाली की मांग की। उनका कहना था संविदा कर्मियों के हटाने और विभागीय हड़ताल के चलते संकट और गहरा गया है।
कुतुबनगर रोड निवासी ऋषु गुप्ता, शिवपूजन गुप्ता, मोहित, विनोद, संतोष, चौरसिया, सत्यपाल ने बताया मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिल रही है। शुक्रवार की रात तो अंधेरा ही पसरा रहा। बिजली विभाग के जेई संतोष कुमार ने कहा कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुका है, इसलिए 4-4 घंटे के अंतराल पर आपूर्ति दी जा रही है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों से जुड़ा आंदोलन अब तीव्र रूप ले चुका है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को बिजली कर्मचारियों ने पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी बर्खास्तगी जैसे आदेशों की प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध जताया। कर्मचारियों ने पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे ऊर्जा निगमों में जानबूझकर औद्योगिक अशांति फैलाकर हड़ताल थोपने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है। संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वह संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है। उन्होंने बताया सीतापुर, सुल्तानपुर, बरेली सहित कई जनपदों में बिजली कर्मचारियों ने बर्खास्तगी के अधिकारी के असंवैधानिक आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध व्यक्त किया है। इस विरोध प्रदर्शन में संजय सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह, गिरीश पांडे, महेंद्र राय, ईके दीक्षित सहित तमाम कर्मी शामिल रहे। सीतापुर में बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर एल्डर्स कमेटी और अध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं। एल्डर्स कमेटी ने मीटिंग कर चुनाव की प्रक्रिया अंतिम आदेश तक स्थगित करने के निर्णय लिया है। एल्डर्स कमेटी चेयरमैन मोहम्मद शाहिद हुसैन सिद्दीकी के मुताबिक उन्हें महासचिव द्वारा 23 मई को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी द्वारा आदेश पारित कर चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जिस पर एल्डर्स कमेटी ने 24 मई को मीटिंग की और निर्णय लिया कि बार एसोसिएशन सीतापुर के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम आदेश तक स्थगित कर दी जाए। उन्होंने एल्डर्स कमेटी के इस निर्णय को बार के दोनों नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के आदेश कार्यकारी सचिव को दिए हैं। बता दें, कुछ प्रत्याशियों के पर्चा खारिज होने के बाद अध्यक्ष ने शुक्रवार को अधिवक्ताओं के साथ बैठक की थी। बैठक में चुनाव को स्थगित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। बताते चले, बार एसोसिएशन का नवीन कार्यकारिणी के गठन के लिए 28 मई को चुनाव कराने की तिथि तय हुई थी। तहसील मोहाली क्षेत्र के ग्राम चंडारा निवासी सुरेश स्वरूप त्रिवेदी ने एसपी को पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। हरेंद्र स्वरूप का आरोप है कि उनके गांव के कुछ लोगों ने उनके बाग में लगे आम के फलों को तोड़ लिया और डालें भी काट डाली। मना करने पर मारपीट पर आमादा हुए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने 112 नंबर पर डायल कर सूचना दी। आरोप है पुलिस ने उससे ही बिना जुर्म साबित किए कोतवाली के बंदी गृह में बंद कर दिया। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जनपद की जनता के वर्षों पुराने इंतजार को आखिरकार कुछ राहत मिली। अब लखीमपुर से दिल्ली तक की ट्रेन यात्रा आसान हो सकेगी। रेलवे विभाग ने लखनऊ से दिल्ली के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा की घोषणा की है, जो 25 मई से शुरू होकर 13 जुलाई तक चलेगी। रेलवे विभाग के मुताबिक गाड़ी संख्या 04050 हर शुक्रवार, रविवार को रात 9:35 पर नई दिल्ली से रवाना होकर बरेली, पीलीभीत होते हुए अगली सुबह 7:50 पर मैलानी, 8:32 पर गोला और 9 बजे लखीमपुर पहुंचेगी, जिसके बाद सीतापुर होते हुए यह ट्रेन दोपहर 12:35 पर ऐसबाग जंक्शन पहुंचेगी। रेलवे विभाग के मुताबिक वापसी में यह गाड़ी संख्या 04049 हर शनिवार और सोमवार को शाम 6:45 पर ऐसबाग से चलकर सीतापुर होते हुए रात 9:22 पर लखीमपुर, 10:05 पर गोला और 11:10 पर मैलानी पहुंचेगी। अगली सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 19 डिब्बे होंगे, जिसमें 10 शयनयान, 7 सामान्य श्रेणी, 2 SLR कोच शामिल हैं। हालांकि यह सेवा फिलहाल साप्ताहिक और सीमित समय के लिए है। उम्मीद जताई जा रही है कि चल रही नियमित और तेज रफ्तार ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। मोतीपुर OL में पैथोलॉजी विभाग में साइकोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। अब यहां आने वाले रोगियों को FNC, मैप, स्मीयर, फ्लूइड एनालिसिस जांच की सुविधा मिल सकेगी। लैब का शुभारंभ सदर विधायक योगेश वर्मा ने किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य वाणी गुप्ता, CMS डॉक्टर RK कोहली, डॉक्टर कंचन गर्ग, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार, अमन मल्होत्रा मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना गौरी फंटा पुलिस और SSB की संयुक्त टीम ने नेपाल के धनगढ़ी निवासी अनिल चौधरी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, कांस्टेबल चरणजीत सिंह, मोहित कुमार, SSB टीम से सहायक कमांडेंट
मनफूल, सहायक उप निरीक्षक अरविंद बहादुर सिंह, आरक्षी जितेंद्र, दलजीत सिंह, सानी सिंह, विकेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। नगर पंचायत मैलानी के सेंट मार्टिन कॉन्वेंट में एक शिविर लगाया गया। शिविर में आंख अस्पताल खुटार के डॉक्टर SM पांडे की टीम ने जांच की। शिविर में 86 लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई। इस मौके पर अंश गुप्ता, सवेंद्र राठौर, सुमित दीक्षित, अमित सिंह, संजू लायल, फैजान मौजूद रहे। लखीमपुर में रेलवे स्टेशन के सामने बनाया गया ओवरब्रिज पर हाई रेलिंग का निर्माण कराया गया है। रेलिंग निर्माण हो जाने से अब दुर्घटनाओं की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वर्षों में ओवरब्रिज से नीचे गिरकर कई लोगों की असमय मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। इन हालातों को देखते हुए शायद हाई रेलिंग का निर्माण कराया गया है। फिलहाल यह कार्य हो जाने से आने वाले समय में दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। चुनाव से पहले गांव के परसीमन को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासन स्तर से 5 जून तक सभी जिलों में ग्राम पंचायतों, राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे गए हैं। दरअसल 2021 के पंचायत चुनाव के बाद कई जनपदों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सीमा विस्तार के चलते ग्राम पंचायतों और राजस्व गांवों को शहरी क्षेत्र के में शामिल कर लिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायती की जनसंख्या 1000 से कम हो गई है। माना जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के अप्रैल-मई महीने में हो सकती है। शासनादेश के मुताबिक ग्राम पंचायत के परसीमन वार्डों के निर्धारण, पिछड़ी जात के जनसंख्या का निर्धारण आदि के आंकड़े अपडेट होने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए की गई राहत भरी घोषणा की। सरकार ने प्रदेश के करोड़ों जरूरतमंद बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इसके लिए जारी धनराशि मंजूर दे दी है। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 487 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। बताया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मई को लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस योजना के तहत बच्चों को अभिभावकों के बैंक के खाते में सीधा पैसा भेजेंगे। और इस खबर में बात करेंगे बिजली विभाग की संविदा कर्मचारियों द्वारा 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की दी गई चेतावनी के बाद ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने शनिवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री से सख्त लहजे में कहा कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस दौरान बुंदेलखंड में बिजली कटौती पर नाराज मंत्री ने तत्काल झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीतापुर, हरदोई समेत कई जनपदों से अभी भी शिकायतें आ रही हैं। इसे विभागीय कर्मचारियों की घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को बिना कारण परेशानियां नहीं दी जानी चाहिए। अनावश्यक विद्युत कटौती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस खबर में बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की। जिलाधिकारी कार्यालय की एक महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई महिला पेंशन अनुभाग की हेल्प डेस्क पर तैनात थी। आरोप है उसने पेंशन वेरिफिकेशन कराने आई एक महिला से अवैध रूप से पैसों की मांग की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने आरोपी महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।